वेलकम टू द इंजीनियर्स। सो अभी लास्ट क्लास में हमने देखा ट्रुथ टेबल फॉर टू फंक्शंस। अब फंक्शन क्या हो, कैनोनिकल फॉर्म में हो। तो अभी डिस्कस करते हैं कि मिन टर्म, मैक्स टर्म या ट्रुथ टेबल कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर फंक्शन कैनोनिकल फॉर्म में नहीं हो तो देखिए एक मेथड बताया था कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, लेकिन वो बहुत लेंथी मेथड हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे डायरेक्ट करते हैं। तो हमें दो चीज़ें याद रखें। मान लो एक कोई फंक्शन लिया, ठीक है, टू वेरिएबल्स का फंक्शन इन एसओपी फॉर्म, ए बार बी प्लस बी, सपोज दिस इज द फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन एसओपी फॉर्म है कि पीओएस फॉर्म है। पहले देखते हैं कि मिन टर्म मैक्स टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज द एसओपी फॉर्म। देखिए कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, ये एसओपी फॉर्म है, ठीक है। तो एसओपी फॉर्म में हमारे को दो चीजें याद होनी चाहिए। क्या? जीरो कब असाइन करते हैं? जब क्या हो, बार होता है, बार पे वन हो जब नो बार, ठीक है ना। जब बार नहीं है जिसके ऊपर, उसको क्या असाइन करेंगे? वन। जब बार है तो उसको क्या असाइन करेंगे? जीरो, ठीक है। अब देखिए इस वाली टर्म में मिन टर्म क्या होती है? मिन टर्म के फंक्शन इज ए बार बी प्लस बी है। तो ये क्या हुआ? दिस इज बार है इसके ऊपर, तो ये जीरो हुआ। बी के ऊपर बार नहीं है तो ये क्या होगा? वन। अब यहां तो बी तो वन ही है, बी के पास क्या है? वन ही है, बार नहीं है तो वन है, लेकिन ए की वैल्यू तो मिसिंग है। तो इसकी मिन टर्म में कैसे लिख सकता हूं डायरेक्ट? तो देखिए इसकी मिन टर्म कैसे लिखेंगे, इसकी मिन टर्म लिखेंगे कौन सा वेरिएबल मिसिंग है। देखिए डायरेक्टली अब ये नहीं है कि a प्लस ए बार करके फिर कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करूंगा। मैं क्या करूं, कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? a वेरिएबल मिसिंग है फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन। तो वो वेरिएबल, एक वेरिएबल मिसिंग है, तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? वो या तो जीरो ले सकता है या वन ले सकता है। तो a की, b की वैल्यू फिक्स हो गई। a या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। तो ये कितनी मिन टर्म्स, देखिए एसओपी फॉर्म है तो मैं मिन टर्म्स लिखूंगा। मिन टर्म्स स्मॉल m, कहां से? जीरो वन, वन जीरो वन। देखिए जीरो वन तो ऑलरेडी आ गया, तो मैं दो बार नहीं लिखूंगा वन वन वन। देखिए जीरो वन है बाइनरी में, ये बाइनरी इक्विवेलेंट है, ये इसका बाइनरी है। तो जीरो वन का डेसिमल कितना हुआ? देखिए जीरो वन है, इसका बाइनरी में है, इसका डेसिमल कितना हुआ? दैट इज इक्वल टू टू रेज़ पावर जीरो, टू रेज़ पावर वन। तो ये कितना होगा? जीरो इंटू टू प्लस वन इंटू वन, तो दैट इज इक्वल टू वन। सिमिलरली वन वन किसके इक्विवेलेंट होगा? वन वन है बाइनरी में, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा? दिस इज टू रेज़ पावर जीरो, टू की पावर वन, तो वन इंटू टू प्लस वन इंटू वन, तो ये कितना हुआ? टू प्लस वन, तो ये कितना होगा टोटल? थ्री। तो मिन टर्म्स क्या हुई इस फंक्शन की? ए एंड पी। हमने क्या कहा? दूसरा पॉइंट, तो पहली चीज ये एसओपी फॉर्म है, तो ये दूसरा मिन टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग या इस टर्म के एसओपी फॉर्म के हर एक टर्म के अकॉर्डिंग ये मिन टर्म्स है, यानी कि वन और थ्री पोजीशन पे ट्रुथ टेबल में क्या रहा होगा? वन। अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल भी बनाऊं, अगर मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूं, तो ट्रुथ टेबल में टू वेरिएबल का फंक्शन है, तो जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन। तो देखिए जब वन होगा मिन टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है ट्रुथ टेबल में? वन आता है, वन। तो वन और थ्री पे क्या आएगा? वन आएगा, बाकी सब जगह क्या आएगा? जीरो। तो वन, ये डेसिमल में है वन, तो इसका बाइनरी कितना हुआ? जीरो वन। यहां से देखिए जीरो वन, इसका बाइनरी कितना है? जीरो वन, इसका बाइनरी कितना है? वन वन। तो जीरो वन पे वन, वन वन पे वन, रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आएगा? जीरो। तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखने का है, हमेशा याद रखना, क्या? एक तो ये जीरो वन असाइन करना, दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज फॉर ईच या फॉर ईच एसओपी टर्म या ई फॉर ईच मिन टर्म क्या होगा? देयर इज वन इन ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? मिन टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर मैं फंक्शन ये लिखता हूं तो इसकी ट्रुथ टेबल, दो वेरिएबल का फंक्शन है, मिन टर्म्स गिवन है, तो मिन टर्म्स यानी कि वन और थ्री पोजीशन पे, वन का ये डेसिमल में नंबर है, तो बाइनरी में ये कितना होगा? जीरो वन, टू बाइनरी में, थ्री क्या होगा? वन वन। तो इन दो पोजीशन पे क्या आएगा? वन आएगा, बाकी सब पे क्या आएगा? जीरो। तो ये देखिए एसओपी फॉर्म था। अब इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखता, ठीक है, तो ये फंक्शंस की मैंने मिन टर्म लिखी है, फिर उसका
ट्रुथ टेबल ड्रॉ करिए। अगर मैं इसी फंक्शन से डायरेक्टली ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना चाहता कि ए बी बार है प्लस बी है, ठीक है, ये फंक्शन है, इसकी डायरेक्टली ट्रुथ टेबल देखो, तो मैंने क्या देखा कि ये क्या एक एसओपी फॉर्म है। एसओपी फॉर्म है तो क्या होगा, दो वेरिएबल का फंक्शन है तो टू वेरिएबल की ट्रुथ टेबल होगी, तो दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए ये फंक्शन ये एसओपी फॉर्म है, तो इस टर्म के अकॉर्डिंग देखिए हर एक जो टर्म होती है या हर एक एसओपी टर्म क्या देती है, 1 देती है 1 ट्रुथ टेबल में। तो ये फंक्शन कब ट्रू होगा, जब ए की वैल्यू, देखिए एसओपी फॉर्म है तो ये 0 1 रूल्स याद रखिए 0 1 का, ठीक है। 0 1 में क्या है, 0 जब बार 1 जब बार ना हो, तो जब ए पे 1 हो बी 0 हो तो आउटपुट क्या होगा, इस टर्म के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या होगा ट्रुथ टेबल का, 1 होगा। तो 0 दिस इज 1 0 1 0 है तो क्या होगा, दिस इज, अच्छा ये ए बी बार लिख दिया, ओके। अगर मैं इससे कंपेयर करना चाहूं तो ये क्या था, ए बार बी था, दिस वाज ए बार बी। अगर यही क्वेश्चन ले रहा हूं तो ए बार बी है, देखिए तो ए बार मतलब 0 बी मतलब 1, तो जब भी 0 1 आएगा तो आउटपुट ऑफ ट्रुथ टेबल क्या होगा 1, 0 1 आया तो आउटपुट ऑफ ट्रुथ टेबल इज 1। दूसरी टर्म ये b है, जब भी b 1 होगा, देखिए बार नहीं है तो यानी कि 1, तो b 1 होगा, जब भी b 1 होगा, b की वैल्यू 1 कहां है, ये b की वैल्यू चल रही है, जब भी b 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा, ठीक है। हर एक टर्म के अकॉर्डिंग क्या आता है, 1 आता है ट्रुथ टेबल में जब भी एसओपी फॉर्म में है, तो इस टर्म के अकॉर्डिंग भी क्या आएगा 1 आएगा जब भी b 1। अब b 1 कहां पे, एक तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्लेस कर चुके हैं, एक यहाँ पे b 1 है, देखिए ये b की वैल्यू चल रही है, ये a की वैल्यू, तो b 1 है तो आउटपुट क्या होगा 1, बाकी सब जगह क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो हम किसी भी फंक्शन की मिन टर्म्स लिख सकते हैं, किसी भी फंक्शन का ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू इट्स कैनोनिकल फॉर्म। वो कैसे लिखने हैं वही मैं यही और एग्जांपल देखते हैं। तो बस ये याद रखो 0 1 वाला, और हर एक मिन टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है 1 आता है, या हर एक एसओपी टर्म, अगर ये एसओपी फॉर्म है तो हर एक टर्म के अकॉर्डिंग क्या आएगा 1 आएगा ट्रुथ टेबल में, ठीक है। तो 0 है तो बार को असाइन करते हैं, बार वाले वेरिएबल को, 1 है तो जब बार नहीं होगा तो उसको असाइन करते हैं 1। अब देखिए सपोज कोई फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का, ठीक है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन इज ऑफ 3 वेरिएबल a b एंड c। तो a बार b प्लस b बार b c बार या फिर a b c है। इस फंक्शन का कितने मिन टर्म्स है या इस फंक्शन के ट्रुथ टेबल क्या होएगी, ठीक है। हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले देखते हैं इसकी मिन टर्म्स हम कैसे लिख सकते हैं। ये पहले चीज देखी जाती है कि ये एसओपी फॉर्म है कि पीओएस है। तो दिस फंक्शन इज ऑफ एसओपी फॉर्म, तो ये इस फंक्शन ये एसओपी फॉर्म है तो क्या होगा, वही रूल ये अप्लाई करेंगे। बार है तो 0, बार नहीं है तो उसको क्या असाइन करेंगे वेरिएबल को 1, तो दिस इज 0 दिस इज 1। इस वाले टर्म में बात करें, बार है क्या, नहीं है तो 1, इस पे बार है तो 0, इस पे बार नहीं है 1, इस वेरिएबल पे बार नहीं है तो 1, इस पे बार नहीं है तो 1। लेकिन ये क्या तीनों कंप्लीट वेरिएबल से, इसमें 3 वेरिएबल नहीं थे, इसमें भी 3 नहीं थे, इसमें 3 थे। तो देखिए मिन टर्म कैसे होगी, इसमें एक वेरिएबल मिसिंग है, 3 वेरिएबल का फंक्शन था तो वैल्यू कहां से मिसिंग है, लास्ट से मिसिंग है। तो 0 1 तो फिक्स, ए बी की वैल्यू फिक्स हो गई, सी एक वेरिएबल मिसिंग है तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 या 1। बी में देखो B1 है C0 है, B1 C0 का मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू मिसिंग है फर्स्ट, यानी कि B और C की वैल्यू फिक्स हो गई। अब A की वैल्यू, A वेरिएबल मिसिंग है, एक वेरिएबल क्या ले सकता है, 2 ही वैल्यूज ले सकता है, या तो 0 या 1। नेक्स्ट इसमें आते हैं अगर 1 1 1, तो ये तो कंप्लीट वेरिएबल ही है।
तो ये सारी क्या आ गई मेरे पास, मिन टर्म्स आ गई। तो मिन टर्म्स को मैं, देखिए एसओपी था इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, मिन टर्म्स हैं, तो ये क्या लिखा जाएगा, समेशन m 010। ये 010 क्या है, ये बाइनरी डिजिट्स आई हैं, इनका डेसिमल नंबर चाहिए मुझे, तो इस फंक्शन की मिन टर्म्स आएंगी। 010 में क्या होगा, 010 बाइनरी कोड है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, तो देखिए ये 010 इज इन बाइनरी फॉर्म, तो इसका डेसिमल क्या होगा, तो देखिए इसकी वेट है 0, इसका वेट है 1, इसका वेट है 2, तो 4 2 1 हो गया, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये किसका कोड आ गया, 2 का कोड आ गया। क्लियर। 0 1 1 अगेन ये किसका कोड होगा, 0 1 1, तो देखिए 4 2 1 रखिए 0 1 1, तो ये 2 1 जा 2 2 1 जा 1 1 1 जा 1, तो ये 4 इंटू 0 हो जाएगा, तो 2 + 1 ही बचेगा, क्या आएगा 3 का कोड। 0 1 0 किसका कोड होगा, 4 2 1 से चलिए, तो अगेन ये किसका कोड है, 2 का कोड है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई 4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये किसका कोड आ जाएगा, सम करेंगे तो 2 का, और 2 टर्म मैंने ऑलरेडी लिख चुकी है तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। 1 1 0 1 1 0, अब इस पे चलो वेट, 4 2 1, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये कितना बचेगा 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6, तो ये किसका कोड हुआ, 6 का। 1 1 1 1 1 1, अब देखिए 1 1 1 है तो क्या होगा, इसका क्या है 4 2 1, ये बाइनरी में है, बाइनरी में मुझे डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए, तो 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, तो 4 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 7, तो 111 इज द कोड ऑफ डेसिमल इक्विवेलेंट 7, तो ये फंक्शन की मिन टर्म्स क्या हो गई 2 3 6 7, ठीक है, यानी कि 2 3 6 और 7 पे ट्रुथ टेबल में क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, तो अगर मुझे ट्रुथ टेबल बनानी है, फंक्शन कितना है 3 वेरिएबल्स का है, तो पहली चीज याद रखनी है कब 0 1 असाइन करना है, दूसरी चीज याद रखनी है हर अगर वो मिन टर्म है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे क्या आएगा, 1 आएगा ट्रुथ टेबल में, मींस इस फंक्शन का आउटपुट 1 होएगा जब जब क्या होगा, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो, या ये स्टेटमेंट ट्रू हो, या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा 1, जब क्या हो एसओपी फॉर्म हो तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो अब देखिए ये नंबरिंग लिखी है 0 to 7, ये बाइनरी डिजिट्स ही हैं, 0 1 2 3, ये 0 का कोड लिखा है, ये 1 का कोड, ये 2 का कोड, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, देन 7 का, तो 2 3 6 और 7 पे क्या आएंगे, ये मिन टर्म्स है, तो मिन टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहां फंक्शन में क्या आएगा, आउटपुट में 1 आएगा, तो 2 कौन सी पोजीशन हुई 2, तो 0 1 0 दिस इज 0 1, देखिए ये है 0, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 होती है, तो 2 दिस वन प्लेस इज 2 0 1 0 2 का कोड है, 0 1 1 3 का कोड है, 6 1 1 0 6 का कोड है, 7 1 1 1 7 का कोड है, बाकी सारी बची हुई प्लेसेस पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट ट्रुथ टेबल फॉर दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन की कितनी मिन टर्म्स हैं, 4 मिन टर्म्स हैं, इस फंक्शन का ट्रुथ टेबल क्या आ गया, ये आ गया। तो 2 चीजें याद करनी है, क्या, पहली चीज देखा करो कि वो एसओपी फॉर्म है कि पीओएस फॉर्म है। एसओपी है तो बार जिस पे होगा, जिस पे भी बार होगा उसको 0 असाइन करेंगे, जिस पे बार नहीं होगा उसको 1 असाइन करेंगे, ठीक है। अब उसकी कितनी मिन टर्म्स हैं, तो देखो कौन कौन से वेरिएबल मिसिंग है उसमें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल मिसिंग है, तो वो सी वेरिएबल मिसिंग था, तो वो कितनी वैल्यू ले सकता था, एक वेरिएबल 2 ही वैल्यू ले सकता है, 0 या 1, तो ए और बी की पोजीशन फिक्स हो गई, सी वैल्यू क्या हुई 0 या 1। इसमें ए पोजीशन मतलब फर्स्ट पोजीशन से मिसिंग था, तो ए की वेरिएबल मिसिंग था, तो वो वैल्यू क्या ले सकता है 0 1, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें तीनों वेरिएबल थे। अब इसका मैंने डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा, जो टर्म 2 बार आएगी उसका ऑलरेडी प्लेस कर चुका, तो दोबारा नहीं लिखूंगा। एसओपी फॉर्म थी इसीलिए ये सारी क्या बनी, मिन टर्म्स बनी। हर एक मिन टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है 1 आता है ट्रुथ टेबल में, क्लियर।
मान लो अगर फंक्शन होता ए बी सी, ए बार प्लस बी सी, ऐसा फंक्शन होता, इसकी मिन टर्म्स लिखनी होती तो ये पहले एक्सप्रेशन देखो कैसा है, दिस एक्सप्रेशन इज ऑफ एसओपी फॉर्म, ये भी क्या एक एसओपी फॉर्म है। एसओपी फॉर्म में क्या होता है, जीरो बार वाले को वन जब बार ना हो, ठीक है। तो देखिए जीरो ए के ऊपर बार है तो ये ए को जीरो साइन करेंगे, बी के ऊपर बार नहीं है तो वन, सी के ऊपर बार नहीं है तो सी को क्या करेंगे वन। तो दिस आउटपुट विल बी हाई व्हेन, या तो जब ए जीरो हो तब ट्रू होगा, या बी सी वन वन हो, बी वन सी वन हो तो आउटपुट क्या होगा, वन होगा। इसका मीनिंग ये है, मतलब जब या ये स्टेटमेंट ट्रू हो या ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। मींस व्हेन ए बार इज जीरो या बी वन सी वन होगा तो क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो देखिए अगर मुझे मिन टर्म्स लिखनी है इस फंक्शन की मिन टर्म्स, तो मैं कैसे लिखूं, इसमें दो वेरिएबल मिसिंग है, बी और सी, तीन वेरिएबल का फंक्शन था, कहां से मिसिंग है, आखिरी से मिसिंग है, इस पोजीशन से। तो ए तो फिक्स हो गया, बी और सी की वैल्यू क्या, दो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ए तो ये तो फिक्स ही हो गया। नेक्स्ट है B1 C1, तो देखिए इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, एक वेरिएबल मिसिंग है फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, तो B और C की वैल्यू तो फिक्स हो गई, एक वेरिएबल ले सकता है 0 या 1, B और C तो फिक्स ही है, क्लियर, और तो कुछ बचा ही नहीं। अब इसको देखें, ये बाइनरी डिजिट्स लिख दिया, अब इसकी क्या लिख रहा हूं, मिन टर्म्स, बिकॉज सम एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में है, तो इसकी मिन टर्म्स कहां पे आएंगी, 0 0 0, बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा इसका, ये बाइनरी है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 0 0 0 1, कितना होगा 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 3 0 1 1 3 3 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं तो दोबारा नहीं लिखूंगा, 1 1 1 दैट इज 7। तो ये क्या आ गया, इसकी मिन टर्म्स आ गई। अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल लिखूं, 0 1, देखिए ट्रुथ टेबल बनाने के लिए पहले बना लेते हैं 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल, 0 से लेके 7 तक, 0 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 6 7, तो मिन टर्म है, यानी कि इन पोजीशन पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। मिन टर्म्स, हर एक मिन टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है, 1 आता है ट्रुथ टेबल में। तो 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1 एंड 7 पे 1, बाकी सब प्लेसेस पे क्या आ गया, 0 आ गया। ये कंप्लीट हो गई इसकी ट्रुथ टेबल। तो कितनी इस फंक्शन में मिन टर्म्स थी वो लिख लिया। अगर ये एसओपी फॉर्म है तो हम मिन टर्म्स बता रहे हैं, अगर पीओएस होता तो इसकी हम मैक्स टर्म बनाते हैं। हर एक मिन टर्म के कोरस्पॉन्डिंग क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। अब देखिए मान लो कोई फंक्शन है दैट इज ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक है, ए बार प्लस बी है, ए प्लस बी प्लस सी बार है, इसकी मुझे मिन टर्म और मैक्स टर्म बतानी है। चलो मैक्स टर्म बनाते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये कैसा एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन अगर मुझे इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, मिन टर्म मैक्स टर्म बतानी है, तो क्या होगा, तो देखिए ये फंक्शन है किस फॉर्म में है, पीओएस फॉर्म है, पीओएस फॉर्म है। पहली चीज देखी हमने फंक्शन देख के कि एसओपी है कि पीओएस है, ये फंक्शन निकला है पीओएस। तो पीओएस में 0 कब असाइन करते हैं, व्हेन नो बार, 1 कब असाइन करते हैं, जब बार हो। अपोजिट होता है एसओपी फॉर्म से, ठीक है। तो 0 जब कोई बार ना हो, 1 जब
बार होता है, ठीक है। अगर ये पीओएस टर्म है तो हर एक पीओएस टर्म के अकॉर्डिंग, मतलब ये टर्म के अकॉर्डिंग जीरो आएगा जब भी ये ट्रू होगी, ये जब ट्रू होगी तो आउटपुट में क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। देखिए अब क्या बात कर रहे हैं, ए बार। अब देखिए ये ए बार है तो ये क्या असाइन होगा इसको 1, बिकॉज ये पीओएस एक्सप्रेशन है, इस पे बार नहीं है तो क्या असाइन होगा, जीरो। इस पे बार नहीं है तो जीरो, बार नहीं है तो जीरो, इसके ऊपर बार है तो 1। अब देखिए ये 3 वेरिएबल का फंक्शन था, तो इसमें क्या है, एक वेरिएबल मिसिंग है। कहां से मिसिंग है, लास्ट से मिसिंग है। तो इसकी अगर मुझे कंप्लीट करना है तो 1 0, सी मिसिंग है तो 1, ए और बी की वैल्यू फिक्स हो गई, सी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1, 0 0 1। ये समझ आया, ये ए बी ये सी की वैल्यू है, सी वेरिएबल मिसिंग था, एक वेरिएबल मिसिंग है तो वो वैल्यू क्या ले सकता है, 0 या 1, ठीक है। अब देखिए हमें डायरेक्टली पूरा कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, जो कन्वेंशनल मेथड होता है कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, विच वी डिस्कस लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उस पे जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, बस ये रूल्स ये पता होने चाहिए कि एसओपी फॉर्म है कि पीओएस है, तो ये 0 1 का ध्यान रखना बस, ठीक है। तो किस वेरिएबल को 1 असाइन कर रहे हैं, किसको 0 असाइन करने हैं और कब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, इसमें वेरिएबल सी मिसिंग है फ्रॉम द लास्ट पोजीशन, तो एक वेरिएबल मिसिंग है तो वो वैल्यू क्या ले सकता है, 0 या 1। अब देखिए अब ये एसओपी पीओएस फॉर्म है ना, तो इसकी क्या आएंगी, मैक्स टर्म्स आएंगी, अब मिन टर्म्स नहीं आएंगी, अब क्या आएंगी हमारी, मैक्स टर्म्स। तो मैक्स टर्म्स कैसे लिखते हैं, कैपिटल पाई कैपिटल एम। 1 0 0 ये बाइनर, ये क्या है, बाइनरी कोड है, इसका डेसिमल क्या होगा, 4। 1 0 1, देखिए 1 0 1 किसका हुआ, बाइनरी, ये बाइनरी है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, 5। 0 0 1 ये क्या है, बाइनरी है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है, 1। तो ये क्या आ गई, मैक्स टर्म आ गई, बिकॉज फंक्शन कैसा था, पीओएस में था, तो पीओएस में तो ये मैक्स टर्म जनरेट करेगा। हर एक मैक्स टर्म के अकॉर्डिंग क्या आता है, ट्रुथ टेबल में 0 आता है। यानी कि अगर मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूं तो देखिए ट्रुथ टेबल में क्या होता है, 3 का ट्रुथ टेबल है तो 0 to 7 चलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए मैक्स टर्म्स कहां पे है फंक्शन की, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अगर मैं इसको फंक्शन को ए बी सी को और प्रॉपर वे में लिखूं तो मैक्स टर्म्स कैपिटल पाई कैपिटल एम 1 4 एंड 5 पे, ठीक है, 1 4 एंड 5 लिखूंगा। वेयर इज द पोजीशन नंबर 1, देखिए ये 0 पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, इसी का बाइनरी कोड ही तो है ट्रुथ टेबल में। तो ये नंबर कहां से है, 0 to 7, तो कहां पे ये मैक्स टर्म है तो हर एक टर्म पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस फंक्शन में अगर मैं बात करूं 1 कहां है, 1 ये रहा, 0 4 1 0 0 ये रही फोर्थ पोजीशन तो ये 0 5 1 0 1 5 पे, इस पे क्या आएगा 0, बाकी सब प्लेसेस पे क्या आएगा फिर मेरा 1 आएगा इन ट्रुथ टेबल। समझ आया। देखिए पहली चीज आइडेंटिफाई करनी है एसओपी फॉर्म है या पीओएस फॉर्म है, फिर उसके अकॉर्डिंग 0 1 डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर अगर पीओएस है तो वो मैक्स टर्म जनरेट कर रहा होगा, एसओपी होगा तो वो मिन टर्म जनरेट कर रहा होगा। हर एक मैक्स टर्म के में क्या आता है, 0 आता है ट्रुथ टेबल में, मिन टर्म होता है तो हर एक पोजीशन पे क्या आता है, 1 आता है। तो ये कंप्लीट ट्रुथ टेबल हो गई, ठीक है। अब देखिए अगर ये फंक्शन होता ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, इसकी मुझे ट्रुथ टेबल बनानी है या मिन टर्म मैक्स टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहली चीज आइडेंटिफाई करो कि ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये फंक्शन है पीओएस फॉर्म में, दिस फंक्शन इज ऑफ पीओएस फॉर्म। तो पीएस फॉर्म में क्या होता है, 0 1 का ध्यान रखो, जब कोई बार नहीं है तो 0 असाइन करेंगे, बार होगा तो 1 असाइन करेंगे इन पीओएस फॉर्म। इसके ऊपर बार नहीं है तो क्या असाइन करूंगा, क्या असाइन करूंगा, 0।
इसके ऊपर बार नहीं है तो 0, इसके ऊपर बार है तो क्या साइन करूंगा 1, इसके ऊपर बार है तो क्या आएगा 1, इसके ऊपर बार नहीं है तो क्या आएगा 0। ठीक है, इसके ऊपर बार नहीं है तो क्या आएगा, इसके ऊपर बार नहीं है तो क्या आएगा 0, इसके ऊपर बार नहीं है तो क्या आएगा 0। ये आ गया। लेकिन ये कंप्लीट कैनोनिकल फॉर्म नहीं थी, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें तीनों वेरिएबल हैं तो ये क्या आ गया 0 0 1। इसमें क्या है a और c है, b नहीं है, यानी कि a और c की वैल्यू फिक्स हो गई। लेकिन b एक वेरिएबल मिसिंग है, एक वेरिएबल कितनी वैल्यू ले सकता है, 2 वैल्यू 0 या 1। तो या तो b की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। a और c की वैल्यू फिक्स है तो 1 और 0। क्लियर। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, b और c की वैल्यू फिक्स है 0 0, b और c फिक्स हो गए। ठीक है, एक वेरिएबल मिसिंग है फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन वेरिएबल a, तो एक वेरिएबल कितनी वैल्यू ले सकता है 0 या 1। तो या तो यहां पे 0 आएगा, यहां पे 1 आएगा। b और c की वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब ये बाइनरी डिजिट्स आ गए, अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखो। लेकिन ये पीओएस फॉर्म है तो क्या आ रहा है, इसके मैक्स टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, मैक्स टर्म्स कितने आ गए 0 0 1, कितना होता है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, कितना होगा 1 1 0 0, बाइनरी है ये तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 4 1 1 0, डेसिमल इक्विवेलेंट 6 0 0 0 0 1 0 0 4 4 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल पाई m 0 1 4 6। ठीक है, यानी कि इन पोजीशन पे क्या आ रहा है ट्रुथ टेबल में 0 आ रहा है। ठीक है, अब बनाते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो हमारी किस किस पोजीशन पे 0 आएगा, बिकॉज ये पीओएस एक्सप्रेशन था इसीलिए क्या जनरेट हुई, मैक्स टर्म जनरेट हुई। तो 0 एक आ रहा है 1 पे, तो 1 पे क्या आएगा 0, 0 पे 1 पे 4 पे 6 पे, तो 0 पे भी क्या आएगा 0, 1 पे क्या आएगा 0, 4 कहाँ है 4 होता है ये, देखिए नंबर चलता है ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 कहाँ हो गया ये 1 0 0, बाइनरी कोड इसका क्या होता है ये 0, ये 6 1 1 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, बाकी सब पोजीशन पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी कंप्लीट हो गई ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो किसी फंक्शन में कितनी मिन टर्म्स है या मैक्स टर्म्स क्या है, ठीक है, उसके ट्रुथ टेबल कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब देखो, मान लो अगर मैं डायरेक्टली ट्रुथ टेबल जनरेट करना चाहता हूं, मुझे है ए बी सी 3 वैल्यू का फंक्शन है, तो a प्लस सी बार, या चलो पीओएस देखते हैं, a प्लस बी बार सी, ये फंक्शन है। ठीक है, मुझे इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। क्वेश्चन है ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे, पहला एक्सप्रेशन देखो फंक्शन का क्या है। देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन है एसओपी फॉर्म में है। ठीक है, ये चीज आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले, क्या ये क्या है, एक एसओपी फॉर्म है। एसओपी फॉर्म है तो आउटपुट, जब भी ये ट्रू होगा तो आउटपुट हाई होगा, जब भी ये क्वांटिटी ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो जब a की वैल्यू क्या हो, इसके क्या इसके ऊपर बार है, एसओपी फॉर्म में क्या होता है 0 व्हेन इफ बार होगा तो 0 1 इफ नो बार। ठीक है, अब देखो ये एसओपी फॉर्म था, ए के ऊपर बार नहीं था तो क्या असाइन करेंगे इसको 1, बी के ऊपर बार है तो 0, सी के ऊपर बार नहीं है तो 1। ठीक है, आउटपुट क्या होगा 1 होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था, पहली चीज ये देखा करो 0 या 1,
अब अगर ये एसओपी फॉर्म है तो हर एक टर्म के कोरस्पॉन्डिंग जब भी ये ट्रू होगी तो आउटपुट हाई होगा, जब ये ट्रू होगी तो आउटपुट भी क्या होगा, ट्रू होगा, मींस 1 होगा। सो आउटपुट इज हाई मींस ट्रुथ टेबल में हाई होगा व्हेन any of its term, any of SOP term is true। जब ये ट्रू हो, मतलब अगर मुझे डायरेक्टली ट्रूथ टेबल, इसका मतलब क्या होता है फंक्शन का, फंक्शन कब आउटपुट रिजल्ट देगा 1, ये एसओपी फॉर्म है तो आउटपुट फंक्शन का क्या आएगा 1 आएगा। तो जब या तो ये वाले ये टर्म ट्रू हो जाए या ये टर्म ट्रू हो जाए तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। मींस ए बी और सी में अगर हम बनाएं तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं डायरेक्टली ट्रुथ टेबल बनाना चाहता हूं इसके मिन टर्म मैक्स टर्म से, फिर बाद में नहीं। तो देखिए जब भी ए 1 होगा तो आउटपुट पे क्या आएगा, 1 आएगा। हर एक एसओपी टर्म जो 2 पॉइंट लिखवाए थे, एक 0 1 वाला, एक हर एक मिन टर्म के कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, आउटपुट 1 होता है, या हर एक एसओपी टर्म के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन कब ट्रू है, जब ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 1। तो इस फंक्शन में देखो a1 कहां पे आ रहा है, a1 की बात करें तो ये सारा a1 है। देखिए इस ट्रुथ टेबल में जब भी a1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, इसका 1 होगा। तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, ये a1 है यहां पे यहां पे यहां पे। तो जब भी a1 आएगा आउटपुट क्या होगा इस फंक्शन का, 1 1 1, बिकॉज जब भी ये फंक्शन ट्रू होगा तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। या फिर b 0 हो जाए c 1 तो भी आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। आउटपुट फंक्शन का क्या ट्रू होगा, या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए। तो जब b बार मींस b 0 है c 1 है, बार है मतलब 0, तो 0 1, एक तो ये केस आ गया। देखिए ये b की वैल्यू c की वैल्यू, तो b 0 c 1 और b 0 c 1, तो जब भी b 0 c 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1, ठीक है। b 0 c 1 ऑलरेडी 1 हम प्लेस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गई ट्रुथ टेबल। अब ये 1 तो कंप्लीट हो गए, बाकी सब जगह क्या रहा होगा, 0। तो ये क्या हो गई, इसकी ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गई। मींस एसओपी फॉर्म में हर एक एसओपी टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्या जनरेट होता है, 1। जब भी ये ट्रू होगा आउटपुट 1, जब भी ये ट्रू होगा आउटपुट होगा 1 इन केस ऑफ एसओपी। मान लो कोई फंक्शन है a बार c प्लस बी सी, ठीक है। इसका अगर मुझे ट्रुथ टेबल बनाना है तो कैसे होगा, देखो इसका ट्रुथ टेबल अगर ड्रॉ करना है तो पहली चीज मैंने क्या देखूंगा कि ये एसओपी फॉर्म है कि पीओएस। तो एसओपी फॉर्म है तो जहां पे बार होगा उसको 0, जहां बार नहीं होगा उसको 1, जहां बार नहीं है 1, जहां बार नहीं है उसको 1। क्लियर। अब जब भी ये वैल्यू ट्रू होगी तो आउटपुट फंक्शन का क्या होगा, 1 होगा, या जब भी ये टर्म ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा इन केस ऑफ एसओपी। बस यही 2 पॉइंट याद करने हैं, ठीक है। पहली चीज देखेंगे हम एसओपी या पीओएस, उसके बाद हम 0 1 असाइन करेंगे, फिर देखेंगे अगर एसओपी है तो जब ये टर्म ट्रू होगी आउटपुट 1 होगा, जब ये टर्म ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा फंक्शन का, 1 होगा। तो देखिए अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाने चाहूं, जीरो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब देखिए पहली चीज क्या कह रहा है वो, a0 हो c1 हो। अब इस ट्रुथ टेबल में आइडेंटिफाई करो कहां कहां पे a0 है c1 है। a0 c1 दिस इज, ये पूरी रो किसकी है, a की ये पूरी वैल्यूज किसकी है, b की ये किसकी है, c की, ठीक है। अब a0 आना चाहिए c1, a0 c1 ये आ गया एक पोजीशन। तो जब भी ये ट्रू होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1। और कोई पोजीशन है, a0 c1 ये रहा, ये देखो a0 c1, a0 c1 आउटपुट क्या रहेगा फंक्शन का, ट्रू रहेगा। यानी कि हर एक सम टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक एसओपी टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है ट्रुथ टेबल में, 1 आता है।
ठीक है, इसको कैनोनिकल फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म से कन्वर्ट करें फिर लिखेंगे तो मेथड क्या है, ज्यादा लेंथी है, इसको हम डायरेक्टली भी ट्रुथ टेबल में लिख सकते हैं। अब देखिए आउटपुट 1 कब होने वाला है, जब B1 और C1, अब इस ट्रुथ टेबल में चेक कीजिए कब B1 है और C1 है। तो देखिए ये B की वैल्यू, तो B1 C1 ऑलरेडी 1 हम प्लेस कर चुके हैं, दूसरा B1 C1, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1, बाकी सब जगह पे क्या आएगा, फिर कंप्लीट हो गया, इसकी टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग 1 लिख दिया, इस टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग 1 लिख दिया, तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या रहा होगा 0, ये आ गया फंक्शन। क्लियर। अब देखिए अगर फंक्शन हो पीओएस फॉर्म में, ए प्लस बी बार एंड ए बार प्लस सी, ये फंक्शन है, इसके ट्रुथ टेबल बनानी है। तो ठीक है, ये फंक्शन कैसा है, पहली चीज ये देखो, ये फंक्शन है पीओएस फॉर्म में, ठीक है। अब देखना रूल्स चेंज हो जाएंगे, पीओएस फॉर्म में है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा जब ये फंक्शन ट्रू हो या ये वैल्यू ट्रू हो, जब 1 होगा जब क्या हो, बार प्रेजेंट हो, 0 जब असाइन होगा जब कोई बार प्रेजेंट ना हो, ठीक है। इसमें उल्टा हो रहा था, एसओपी फॉर्म थी तो 0 को असाइन कर रहे थे वेरिएबल को जब बार था, जब बार नहीं था तो 1, इसका उल्टा हो रहा है पीओएस फॉर्म में, 1 है मतलब 1 असाइन करेंगे जब बार होगा, 0 असाइन करेंगे जब कोई बार नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, हर एक एसओपी टर्म के अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, 1 जनरेट हो रहा था ट्रुथ टेबल में, मतलब फंक्शन ट्रू कब हो रहा था, ठीक है। इसमें जब भी ये टर्म ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए कहते हैं कि हर एक मैक्स टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है, 0 आता है ट्रुथ टेबल में। तो अब देखिए देखिए इसमें क्या है, बार है क्या, नहीं है, तो बार नहीं है तो इस पे क्या आएगा, इस पे बार नहीं है तो क्या साइन होगा 0, इस पे बार है तो क्या साइन होगा 1, इस पे बार है तो क्या साइन होगा 1, इस पे बार नहीं है वेरिएबल पे तो क्या साइन होगा 0। यानी कि जब भी A0 हो B1 हो आउटपुट क्या होगा 0 होगा, जब भी A1 हो C0 हो आउटपुट क्या होगा 0 होगा, बिल्कुल अपोजिट चल रहा है एसओपी का। ये दो रूल्स इसमें ध्यान रखो, आउटपुट क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, इसमें आउटपुट क्या हो रहा है 0 होता है, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, आउटपुट ऑफ अ फंक्शन या फंक्शन कह लो या ट्रुथ टेबल में आउटपुट ऑफ फंक्शन इज 0 और लो व्हेन एनी ऑफ output of function is 0 when any of its POS term is 0, POS term is true। देखिए जब भी अगर मैं ट्रुथ टेबल से समझाऊं तो ये क्या हो रहा है, आउटपुट फंक्शन का 0 होता है पीओएस फॉर्म में, आउटपुट फंक्शन का 1 होता है जब ये भी कोई से भी फंक्शन ट्रू हो। इसमें जब भी ये वैल्यू ट्रू होगी मतलब A0 B1 होगा तो 0 होगा, A1 और C0 तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा। तो देखिए 0 ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, 3 वेरिएबल 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आगे ट्रुथ टेबल। अब देखिए A0 B1 आउटपुट क्या होगा 0, A0 B1 A0, देखिए कहां पे ट्रुथ टेबल में, ये A सारी A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू। हमें देखना है जब क्या हो A0 हो B1 हो, ये वाला केस आ गया A0 B1, A0 B1, ये दो केसेस आ गए। यानी कि जब भी वैल्यू, हमें C को नहीं देखना, A और B, A0 B1 होगा, जब भी A0 B1 होगा आउटपुट क्या जनरेट होगा 0, A0 B1 होगा तो आउटपुट क्या जनरेट होगा 0 इन केस ऑफ, बिकॉज ये कैसा था पीओएस फॉर्म था, ठीक है। दूसरा A1 और C0, A1 A की वैल्यू देखो और C0 होना चाहिए, A1 C0 एक यहां पे हो रहा है A1 C0 और A1 देखिए सॉरी
ये हुआ 4, A1 C0 A1 C0, तो ये दो केसेस आ गए, A1 है C0 है, A1 है C0 है, ठीक है, A की वैल्यू 1 C0, A की वैल्यू 1 C की 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा फंक्शन का, 0 हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, जब भी क्या होगा A1 C0। तो कंप्लीट हो गया फंक्शन। अब ट्रुथ टेबल में जो रिमेनिंग प्लेसेस है वहां पे क्या आया होगा 1, तो जो भी रिमेनिंग प्लेसेस है वहां पे क्या आ रहा होगा 1। ये कंप्लीट होगी इसकी ट्रुथ टेबल। तो ध्यान क्या रखना है कि पहली चीज हमेशा, ठीक है, ट्रुथ टेबल लिखते टाइम पहली चीज सबसे पहले 0 या 1 का ध्यान रखेंगे, ठीक है, एसओपी फॉर्म है कि पीओएस फॉर्म है वो चेक करना है सबसे पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल्स का नंबर दे रहे हैं 0 या 1, दीज आर द बाइनरी वैल्यूज, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना कि डिजिटल में अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वो नंबर्स हैं, नहीं तो 0 1 क्या होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, लॉजिक। अगर लॉजिक 1 कह रहा हूं मतलब आउटपुट इज हाई और आउटपुट इज ट्रू, ठीक है। लॉजिक 0 मतलब जो हम ट्रुथ टेबल में 0 1 लिखते हैं, एक्चुअली ये नंबर्स नहीं है, दीज आर द लॉजिक्स। जब B का आउटपुट 0 मतलब आउटपुट लो हो रहा है, B का 1 है मतलब B पे आउटपुट क्या है, हाई है, इट मे बी +5 वोल्ट +10 वोल्ट, ठीक है। तो इसको ये नंबर्स नहीं है, ये लॉजिक्स हैं। हाई लॉजिक को क्या कह रहे हैं, 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लो को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 0 1 ये नंबर्स नहीं है, दीज आर द लॉजिक्स। आउटपुट हाई है कि लो है, ठीक है, सो देयर नंबर नहीं, आउटपुट 1 नहीं, इट मे बी द आउटपुट 1 मींस वहां पे क्या होगा +5 जनरेट हो रहा हो, +10 जनरेट हो रहा हो। तो अब देखिए मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, A बार B बार प्लस A C प्लस B बार C। एक और क्वेश्चन है, अब ये फंक्शन है, ठीक है, इसके ट्रुथ टेबल ड्रॉ करो, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, इनके ट्रुथ टेबल ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज हमने क्या देखा, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर देखना सॉल्यूशन इसका कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, एसओपी फॉर्म है, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एसओपी फॉर्म है तो 0 जब बार हो, एसओपी फॉर्म में 1 व्हेन देयर इज नो बार प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा, ये फंक्शन आउटपुट ऑफ फंक्शन इज 1, पहली पॉइंट टू बी नोटेड इज ये 0 1। दूसरा पॉइंट क्या होगा, आउटपुट फंक्शन का 1 होता है जब कोई भी एक टर्म क्या हो, ट्रू हो। मींस अगर मैं 0 1 असाइन कर रहा हूं तो ये बार है तो क्या असाइन होगा इसको 0, इस पे भी बार है तो क्या असाइन होगा 0, इस पे बार नहीं है तो क्या असाइन होगा 1, इस पे बार नहीं है तो क्या असाइन होगा 1, इस पे बार है तो क्या असाइन होगा 0, इस पे बार नहीं है तो क्या असाइन होगा 1। क्लियर। तो अब देखिए इसका मतलब कहने का क्या है, A0 B0 हो तो आउटपुट क्या होगा फंक्शन का, दिस इज एसओपी फॉर्म, तो आउटपुट क्या होगा फंक्शन का 1 होगा, यानी कि आउटपुट, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, देखो जब भी कोई भी एक टर्म, ठीक है ना, कोई भी एक प्रोडक्ट टर्म ट्रू होगी, ठीक है, तो क्या होगा आउटपुट ट्रू होगा, या तो ये ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू होगा, ये ट्रू हो तो ये आउटपुट क्या होगा ट्रू होगा इन एसओपी फॉर्म। तो यही दो रूल्स याद करने हैं एसओपी और पीओएस में, एक तो ये बार वाली चीज कि कब 0 असाइन करना है कब 1, दूसरा एसओपी फॉर्म में आउटपुट क्या होता है 1 होता है जब इनमें से कोई भी एक टर्म क्या हो जाए ट्रू हो जाए।
दो भी ट्रू होगा तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा, मतलब ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूं तो ट्रुथ टेबल में आउटपुट क्या होगा, हाई होगा फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच मिन टर्म या कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच प्रोडक्ट टर्म। बस ये डिफरेंस आता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो 3 वेरिएबल का बन गया ट्रुथ टेबल। अब इसका फंक्शन बनाओ, तो जब भी क्या कह रहा है, पहली चीज क्या कह रही है, जब भी a 0 होगा b 0 होगा, आउटपुट क्या होगा इसका, ये एसओपी फॉर्म है तो आउटपुट क्या होगा फंक्शन का, 1 होगा। तो a 0 b 0 ढूंढो इस पूरे टेबल में कहां पे a 0 है कहां b 0 है। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये a है, ये b, a 0 b 0 a 0 b 0, आउटपुट क्या हो जाएगा 1। जब भी ये क्वांटिटी ट्रू है आउटपुट क्या होने वाला है 1। अब A1 हो C1 हो, तो देखो इस वाले टेबल में सर्च करो कब A1 है और उसके साथ C भी 1 होना चाहिए। तो ये सारी A की वैल्यू, ये C की वैल्यू, सर्च करो A1 C1 कहां पे आ रहा है, ये आ गई पहली पोजीशन। यहां पे क्या आ रहा है, A1 है C1 है, और चेक करो ये वाली पोजीशन आ गई, A1 है C की वैल्यू क्या है 1 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट B0 C1, अब देखो B0 C1, B0 C1 ये रहा, ये B की वैल्यू 0 है, C1 है, ऑलरेडी 1 हम प्लेस कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे। B0 C1, B0 C1 ऑलरेडी हम प्लेस कर चुके हैं 1, तो दोबारा 1 प्लेस नहीं करेंगे, बस कंप्लीट हो गए, और कोई कंडीशन नहीं आ रही। B0 C1, B0 C1 एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, दोनों ऑलरेडी 1 हो चुके हैं। ठीक है, तो बाकी सब प्लेसेस पे कंप्लीट हो गई। अब जो रिमेनिंग प्लेसेस रह गई वो क्या हो रहा होगा, फंक्शन फॉल्स रहा होगा, मतलब 0, आउटपुट इज 0। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या है, फंक्शन इज ट्रू, आउटपुट इज हाई। 0 मतलब फंक्शन इज फॉल, मतलब आउटपुट इज लो। तो हमने अगर ये एसओपी टर्म है तो हमारा क्या है, जब जब ये टर्म ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा, मतलब हाई होगा। तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या रहा होगा, लो रहा होगा फिर। ठीक है, इसीलिए जो रिमेनिंग प्लेसेस होती है वो वहां पे क्या लिख देते हैं 0। अब इस वाले फंक्शन पे आओ। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसा है, देखो इसको एक्सप्रेशन, देखो इसका एक्सप्रेशन, ये किस फॉर्म में है, पीओएस फॉर्म है। अगर ये फंक्शन पीओएस में है तो ध्यान रखो क्या, 0 कब असाइन करना है, 1 कब असाइन करना है। 0 अगर नो बार, 1 अगर क्या हो बार हो, तो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है एसओपी का। अब देखो असाइन करो, ए पे क्या आएगा, बार है क्या, ए पे नहीं है तो क्या, बार नहीं हो तो क्या आता है 0। सी पे बार है क्या, नहीं तो क्या आएगा 0। बी पे बार है, यस, तो बार जब भी बार होगा तो क्या असाइन करेंगे वेरिएबल 1। सी पे बार है तो क्या असाइन होगा 1। क्लियर। अब ए पे बार है क्या, नहीं तो क्या असाइन करेंगे 0। बी पे बार है, नहीं तो क्या असाइन करेंगे 0। सी पे बार है, नहीं तो क्या असाइन करेंगे 0, बिकॉज ये फंक्शन क्या है पीओएस, पीओएस में ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये आ गया। अब जब भी ये वैल्यू ट्रू होगी मतलब a 0 होगा, c 0 होगा, आउटपुट क्या होगा फंक्शन का 0 होगा, बिकॉज ये पीओएस फॉर्म है। जब भी ये भी कोई सी भी सम टर्म ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा फंक्शन का 0 होगा, मतलब b1 हो c1 हो, आउटपुट क्या होगा 0। a 0 b 0 c 0 हो तो आउटपुट क्या होगा 0। तो कोई भी एक सम टर्म ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होएगा 0, मतलब a 0 c 0 तो भी आउटपुट 0, b1 c1 तो भी आउटपुट 0, या फिर a 0 b 0 c 0 तो भी आउटपुट क्या होगा 0। ठीक है, वहां पे आउटपुट क्या होता है 1 होता है एसओपी के केस में। तो यहां पे देखिए, तो ये ट्रुथ टेबल बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो हमें सर्च करना है ए कहां पे 0 है, सी कहां पे 0 है। तो a 0 c 0 यहां पे है,
तो आउटपुट क्या हो जाएगा, देखिए ए और बी में सी में चेक करो, ए और सी 0 0, तो ए सी 0 0 मतलब आउटपुट इज 0। और कहीं पे ए 0, हाँ ये देखिए ए की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, तो आउटपुट क्या आएगा 0। B1 C1, अब B1 और C1 में चेक करो, ये रहा B1 C1, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0। फिर चेक करो, ये रहा B1 C1, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0। क्लियर। नेक्स्ट A0 B0 C0, तो A0 B0 C0 ऑलरेडी 0 प्लेस कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं आएगा। तो आउटपुट गोज हाई लो, कब कब इन पोजीशंस पे क्या करेगा, आउटपुट लो जाएगा, बाकी प्लेसेस पे क्या होगा, आउटपुट हाई होगा। तो हाई होगा तो 1 1 1 आ गया। क्लियर। तो एसओपी और पीओएस के दो रूल्स, 0 और 1 का ध्यान रखना है, ठीक है। एसओपी हो, अगर वो फंक्शन एसओपी फॉर्म में है तो कब 0 है तो बार, 1 है तो नो बार, और हर एक टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आने वाला है, फंक्शन 1। हर एक प्रोडक्ट टर्म, जब ये फंक्शन ट्रू हो तो आउटपुट 1, जब ये फंक्शन ट्रू हो तो आउटपुट 1, जब ये फंक्शन ट्रू हो तो आउटपुट 1 आने वाला है। इसी का एग्जैक्टली अपोजिट होता है पीओएस में। पीओएस में पहली चीज, फंक्शन देखा हमने कि पीओएस है तो हम असाइन करेंगे 0 जब कोई बार ना हो, 1 जब वेरिएबल पे बार हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 0 1 असाइन किया। अगर ये पीओएस एक्सप्रेशन है तो जब भी ये ट्रू होगा आउटपुट क्या होगा 0, जब भी ये ट्रू होगा तो आउटपुट क्या होगा 0, जब भी ये वैल्यू ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा 0। क्लियर। तो ये दो रूल्स हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने ट्रुथ टेबल बना दी। तो अब आगे मूव करते हैं कि देखते हैं कि डायरेक्टली जो हम मिन टर्म मैक्स टर्म कर रहे थे, मतलब कोई भी फंक्शन गिवन हो तो हम उसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार ये वीडियोस देखिएगा रिपीट करके। तो अब देखिए मिन टर्म्स क्या होते हैं, कोई ट्रुथ टेबल अगर गिवन है, मान लो कोई फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का, ये सपोज उसकी ट्रुथ टेबल गिवन है, ये ट्रुथ टेबल गिवन है, ठीक है। मान लो इसमें कोई वैल्यू लिख देते हैं 0, ये वैल्यूज गिवन है, ये ट्रुथ टेबल गिवन है, तो इसकी कितनी मिन टर्म्स है, कितनी मैक्स टर्म्स हैं, ठीक है। इस फंक्शन में मिन टर्म्स कितनी होंगी, जहां जहां पे ट्रुथ टेबल में 1 होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मिन टर्म। जहां जहां पे ट्रुथ टेबल में 0 होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्स टर्म, ठीक है। तो देखिए कितनी मिन टर्म्स हैं, 0 और 1, 2 मिन टर्म्स है, 2 जगह 0 है, तो 2 क्या हुई, मैक्स टर्म्स। तो ट्रुथ टेबल में जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिन टर्म, 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्स टर्म, ठीक है। अभी तक हम क्या देखते थे, हर एक मिन टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आता है ट्रुथ टेबल में, हर एक मैक्स टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है, 0 आता है ट्रुथ टेबल में। तो अगर ट्रुथ टेबल गिवन हो तो जहां पे 1 है आउटपुट में तो वो क्या है, मिन टर्म देगा, जहां पे 0 है तो वो क्या करेगा, मैक्स टर्म। तो इस फंक्शन का देखो 1 कहां पे है, 0 1 पे, तो 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। नहीं तो 2 रेज़ और 0, 2 रेज़ और 1, 1 0 1 0 है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 होगा। यानी कि मिन टर्म इस फंक्शन को, जिसकी ट्रुथ टेबल ये है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मिन टर्म। ये समेशन बताता है मिन टर्म कहां पे, 0 1, 0 1 बाइनरी है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हुआ, 1। नेक्स्ट 1 0 क्या है, डेसिमल बाइनरी है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है, 2। तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसका ट्रुथ टेबल ये, या फिर इसको मैक्स टर्म्स में लिख सकते हैं। मैक्स टर्म्स कितनी होंगी, देखिए आउटपुट जहां जहां पे 0 है वो क्या दे रहा होगा, मैक्स टर्म। 0 0 आउटपुट इज 0, तो मतलब 0 0 क्या हुआ बाइनरी डेसिमल में, 0। 1 1 पे 0 है तो 2 मैक्स टर्म है इसके पास, तो 1 1 बेस 2 कितना होगा, ये 3। तो मैक्स टर्म्स कहां कहां पे है, 0 और 3 पे। तो जो फंक्शन, ये फंक्शन जिसके ट्रुथ टेबल ये है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो मिन टर्म से, या फिर इसको रिप्रेजेंट कर लो मैक्स टर्म्स पे, ठीक है।
अगर वो फंक्शन होता 3 वेरिएबल्स का, सपोज 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल होती, फिर ये फंक्शन है, ठीक है। मान लो फंक्शन में कोई रैंडम लिख रहा हूं, तो इस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी ट्रुथ टेबल ये है। तो जहां जहां पे 0 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्स टर्म। जहां जहां पे 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिन टर्म। तो अब देखो ये क्या है, डेसिमल नंबर्स, ये 0 0 0 बाइनरी किसका कोड होता है, 0 का। 0 0 1 किसका कोड होता है बाइनरी में, डेसिमल 1 का। 0 1 0 2 3 4 5 6 7। तो अगर मुझे इस फंक्शन की मिन टर्म्स लिखनी है तो फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, मिन टर्म्स कहां पे है, इस पोजीशन पे 0 1 0 2 पे, 1 0 0 4 पे, 1 0 1 5 पे। तो ये आएगा 2, नेक्स्ट इज 4 5, और कहां पे आउटपुट 1 1 1 1, किसका कोड होता है ये, 7 का। तो ये क्या लिखूंगा इसको, 7। या फिर, और दिस फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म्स। तो जहां जहां पे 0 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्स टर्म। 0 0 0 क्या लिखेंगे इसको, 0 0 0 किसका कोड है ये, डेसिमल में 0। नेक्स्ट 0 0 1 किसका कोड है, 1 का। नेक्स्ट 0 1 1 किसका कोड है, 3 का। नेक्स्ट ये आ गया आउटपुट में 0 1 1 0 किसका कोड है, 6 का। तो ये क्या आ गया, 6। तो इस फंक्शन को हम या तो मिन टर्म्स में लिख सकते हैं या मैक्स टर्म्स में लिख सकते हैं। तो देखिए एक चीज देखना, जो आउटपुट में आ रहा है वो क्या है, सम ऑफ मिन टर्म्स प्लस मैक्स टर्म्स। आउटपुट में या तो 0 होगा या 1 होगा, दोनों का सम मिला के क्या होगा, सम ऑफ मिन टर्म्स प्लस मैक्स टर्म्स। आउटपुट किसी फंक्शन का क्या है, सम ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म्स। तो देखिए जहां पे 1 है, देखिए कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मिन टर्म्स, नंबर ऑफ मिन टर्म्स प्लस नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स किसके बराबर होता है, 2 रेज टू पावर n के बराबर होगा। वेयर n क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। देखिए ट्रुथ टेबल से देख रहे हैं तो जहां जहां 0 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्स टर्म। जहां जहां 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिन टर्म। क्लियर। तो मिन टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन स्मॉल m से, वो डेसिमल नंबर पोजीशन नंबर लिख दिए। मैक्स टर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां जहां पे 0 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बाई कैपिटल M से, तो वो पोजीशन नंबर लिख दिए जहां पे 0 आ रहे हैं। तो ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन भी ट्रू है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेम फंक्शन को। अब मैंने कहा नंबर ऑफ मिन टर्म प्लस मैक्स टर्म, अगर इसमें कितने वेरिएबल्स थे, 3 वेरिएबल्स थे, तो नंबर ऑफ मिन टर्म प्लस मैक्स टर्म, आउटपुट कितने हैं, 8 है, 0 to 7। तो कितना हुआ नंबर ऑफ मिन टर्म प्लस मैक्स टर्म, 8 हो गए इस वाले केस में। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितने हुए, 1, मतलब जो जहां जहां पे 1 है रिमेनिंग प्लेसेस पे 0। तो ये वेरिएबल 3 वेरिएबल का फंक्शन था, तो टोटल कॉम्बिनेशन थे 8, 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब 8। तो नंबरिंग थी 0 to 7। ठीक है, 1 1 1 पोजीशन मिन टर्म्स हो गई, 0 0 वाली पोजीशन क्या हो गई, मैक्स टर्म्स हो गई। तो नंबर ऑफ मिन टर्म प्लस मैक्स टर्म्स किसके बराबर होता है हमेशा, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड 8 ही आ रहा है। टोटल 8 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, 4 मिन टर्म्स है, 4 मैक्स टर्म्स है इस केस में।
तो देखिए हम बात कर रहे थे किसी फंक्शन की मिन टर्म या मैक्स टर्म रिप्रेजेंट करनी हो या ट्रुथ टेबल। अब हमें पता है कि ट्रुथ टेबल से मिन टर्म मैक्स टर्म कैसे बताते हैं या किसी फंक्शन के ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब तक हम देख चुके कि देखो कोई फंक्शन गिवन हो, कोई भी फंक्शन गिवन है, उसकी मिन टर्म्स क्या होंगी या उसकी मैक्स टर्म क्या होगी या उसकी इस फंक्शन को कैसे और रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने बताया कि इसकी ट्रुथ टेबल लिख लो। ट्रुथ टेबल में जहां पे 0 होगा वो क्या करेगा, मैक्स टर्म बताएगा, जहां 1 होगा वो क्या बताएगा, मिन टर्म। तो पहले ये एक्सप्रेशन की ट्रुथ टेबल देखते हैं। ये फंक्शन किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में है। तो एसओपी फॉर्म में क्या याद रखो, बार है तो 0, बार नहीं है तो 1, तो बी पे बार है तो 0, सी पे बार नहीं है तो 1, ए पे 1, बी 1, सी पे बार है तो क्या आ जाएगा 0। और एसओपी फॉर्म है तो ये फंक्शन आउटपुट हाई होगा यानी कि 1 होगा जब ये या तो ए 0 हो जाए, बी 0 1 हो जाए, बी सी क्या हो 0 1 हो, या ए बी सी क्या हो 1 1 0 हो, तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। तो इसके ट्रुथ टेबल बनाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब देखिए एसओपी फॉर्म है, मतलब जब भी ये क्वांटिटी ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू, या ये क्वांटिटी ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू होगा, या ये क्वांटिटी ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा, मतलब 1 होगा। ठीक है, तो ए 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा 1। ए 0 किस केसेस में, ए की वैल्यू देखो, ये 4 केसेस में ए क्या है 0 है, तो इन चारों केसेस में आउटपुट क्या आ जाएगा 1 1 1। नेक्स्ट B0 C1। अब चलो B और C में, B0 C1 आउटपुट ऑलरेडी 1 लिख चुके हैं, B0 C1 आउटपुट क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट A1 B1 C0, A1 B1 C0, ये आ गया केस A1 B1 C0, तो आउटपुट क्या होगा हाई। तो रिमेनिंग प्लेसेस पे आउटपुट क्या रहा होगा, कंप्लीट हो गया फंक्शन, तो आउटपुट रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या रहा होगा 0। क्लियर। तो इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो इस फंक्शन की मिन टर्म्स में अगर मुझे लिखना है, मतलब ए बी सी को मैं कैसे लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स। तो जितने नंबर ऑफ वंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मिन टर्म्स, 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैक्स टर्म। तो इस फंक्शन में देखिए अगर डेसिमल 0 0 0, तो ये काउंटिंग कहां से है 0 से 7 तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 0 0 का डेसिमल है, 0 0 1 का डेसिमल कोड है। ठीक है, 0 1 0 का डेसिमल कोड। ठीक है, तो अब देखिए मिन टर्म्स कहां पे है, 0 पे है, नेक्स्ट 1 पे मिन टर्म है, नेक्स्ट 2 पे मिन टर्म है, 3 पे मिन टर्म है, नेक्स्ट 5 पे मिन टर्म है, 6 पे मिन टर्म है। क्लियर। अब इसी फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते थे मैक्स टर्म्स की रिप्रेजेंटेशन में। मैक्स टर्म देखिए 0 यहां पे है, 0 यहां पे है, 1 0 0 तो 0, 1 1 1 तो 0, तो दो जगह पे आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट 0 है, यानी कि ये क्या कोरस्पॉन्डिंग है मैक्स टर्म्स के कोरस्पॉन्डिंग। तो डेसिमल में नंबर क्या है 4, 1 1 1 का डेसिमल कितना है 7, तो 4 और 7। तो इसी फंक्शन, सेम फंक्शन, ये फंक्शन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए बी सी, या तो मैं मिन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दूं और मैक्स टर्म्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दूं, तो यही ट्रुथ टेबल बनेगी, यानी कि इसी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन ही है ये। क्लियर। अगर मान लो मुझे फंक्शन गिवन हो, मुझे फंक्शन गिवन है ए बी और सी, और गिवन है लाइक मिन टर्म्स है 1 3 5, तो अगर मुझे ट्रुथ टेबल बनानी है, ठीक है, अभी हमने देखा कि फंक्शन ट्रुथ टेबल से ये फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर ये फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है तो उसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, तो देखिए ये मिन टर्म क्या है बताने का मतलब क्या है, 1 3 और 5 पे क्या होगा आउटपुट 1 होगा। ट्रुथ टेबल में हर एक मिन टर्म के कोरस्पॉन्डिंग क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो 1 3 और 5 पे क्या आया होगा 1, तो 0 1 2
3 4 5 6 7। तो देखो मिन टर्म कहाँ पे, देखो ये अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 यही लिखा है तो ट्रुथ टेबल में। तो ये डेसिमल वैल्यूज हैं, तो कहाँ पे 1 आएगा, मिन टर्म है 1 पे, तो 1 क्या है, ये रहा। नेक्स्ट 3 पे, ये रहा। नेक्स्ट क्या है 5 पे, ये रहा। ये 3 जगह पे 1 1 1 है, 1 3 और 5 पे, तो 1 3 और 5 पे क्या आ गया, दिस 1 0 1 इज अ बाइनरी कोड फॉर 5, तो आउटपुट क्या है 1। 3 कितना हुआ 0 1 1, तो आउटपुट क्या होगा 1। 1 क्या है 0 0 1, तो आउटपुट क्या होगा 1। बाकी सब प्लेसेस पे क्या रहा होगा 0। तो ये आ गई कंप्लीट ट्रुथ टेबल उस फंक्शन की। तो अब देखो ये फंक्शन था, इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये फंक्शन गिवन हो, मान लो 2 वेरिएबल का फंक्शन है और मैक्स टर्म्स की रिप्रेजेंट में गिवन है 0 एंड 3, इसके ट्रुथ टेबल बनानी हो तो देखिए ये फंक्शन है, इसकी ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। मैक्स टर्म्स गिवन है 0 और 3 पोजीशन नंबर पे, तो ए और बी निकलेंगे। 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है तो 2 वेरिएबल के ट्रुथ टेबल 0 0 0 1 1 0 1 1। मैक्स टर्म गिवन है, मतलब इन पोजीशन पे 0 और 3 पे आउटपुट क्या आ रहा होगा 0 आ रहा होगा। तो देखिए ये पोजीशन नंबर 0, मतलब 0 0 किसका कोड होता है 0 का, 0 1 किसका होता है, मतलब डेसिमल नंबर लिख रहा हूं 0 1 2 3। 1 1 किसका कोड, 1 1 इज द बाइनरी नंबर, डेसिमल में वैल्यू क्या हुई 3 हुई, तो 0 1 2 3 लिख लिया। अब मैक्स टर्म कहां पे है 0 और 3 पे, तो 0 0 पे क्या आएगा 0, पोजीशन नंबर 0 पे क्या है 0, 3 पे क्या है आउटपुट क्या आएगा 0। तो रिमेनिंग प्लेसेस पे कंप्लीट हो गया। 2 मैक्स टर्म गिवन थी 0 और 3 पे, तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आ जाएगा मेरा 1 एंड 1। तो ये हो गई कंप्लीट ट्रुथ टेबल। तो इसको लिखो ना लिखो, मतलब ये नंबर याद रखना, ये 0 1 2 3 है। जैसे ये तो डेसिमल नंबर लिख लिया ना, तो 0 0 0 किसका है 0 का, तो ये 0 to 7 काउंटिंग चलती है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि फंक्शन हो तो उसकी ट्रुथ टेबल कैसे लिख सकते हैं, तो उसको इस फॉर्म में मिन टर्म या मैक्स टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर फंक्शन गिवन हो मिन टर्म या मैक्स टर्म में, तो उसकी ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो ये फंक्शन को मुझे फंक्शन इसका बूलियन फंक्शन रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे। तो ये मिन टर्म समेशन स्मॉल m 1 और 2 पे मिन टर्म गिवन है, 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो 2 वेरिएबल बनाएंगे, फंक्शन लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो देखिए मिन टर्म गिवन है 1 और 2 पे, ये डेसिमल पोजीशन है 1 एंड 2, तो 0 0 डेसिमल में कितना होता है 0, 0 1 कितना होता है 1, 1 0 कितना होता है 2, 1 1 कितना होता है डेसिमल में 3। तो 1 और 2 पे, मतलब 0 1 और 1 0 पे आउटपुट क्या आ रहा है 1, बिकॉज ये क्या है मिन टर्म है। रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आ रहा होगा फिर 0। तो ये फंक्शन आ गया, इसकी ट्रुथ टेबल आ गई। अब मैं चाहता हूं कि इसको रिप्रेजेंट किया जाए। ये फंक्शन लिखने में कैसा होगा, द फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अभी तक हमें फंक्शन गिवन होता था ए बी सी की फॉर्म में, हम कन्वर्ट करते थे इसकी मिन टर्म मैक्स टर्म। अगर मिन टर्म मैक्स टर्म गिवन है तो उसको फंक्शन में कैसे लिखेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए मिन टर्म्स ये थी, तो 1 और 2 मिन टर्म्स थी। अब देखो अगर मुझे इसको एसओपी फॉर्म चाहिए तो मैं क्या चेक करूंगा 1, अगर पीओएस फॉर्म में फंक्शन एक्सप्रेस करना होगा तो क्या चेक करूंगा 0। अगर मैं 1 चेक कर रहा हूं तो ये क्या होगा, ए
0 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या आएगी? देखिए अगर मैं एसओपी फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो एसओपी फॉर्म में क्या होता है, देखिए अगर मैं 1 1 कंसीडर कर रहा हूं तो मैं आउटपुट किस में लिख रहा हूं? एसओपी फॉर्म में। तो देखिए यहां पे वैल्यू क्या होगी? अगर ये 1 है तो ये क्या होगा? ए बार, ये क्या होगा? बी। यहां पे 1 है आउटपुट, तो ये क्या है? ए, ये क्या होगा? बी बार। देखिए आउटपुट क्या था? 1 है ना, तो 1 है तो क्या होगा? मिन टर्म। हर एसओपी फॉर्म या मिन टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आता है। मिन टर्म कब लिखते हैं? जब क्या हो? एसओपी फॉर्म हो। तो ये क्या होगा? 0 कब असाइन करते हैं? बार को। 1 कब असाइन करते हैं? 9 बार। 1 कब असाइन करते हैं? 9 बार। 0 कब असाइन करते हैं? बार। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये जो फंक्शन गिवन था इस फॉर्म में, वो वेरिएबल्स की फॉर्म में क्या हुआ? ये हो गया। या फिर अगर मैं 0 कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैं 0 कंसीडर कर रहा हूं तो क्या आएगा? अगर मैं 0 कंसीडर कर रहा हूं तो 0 का रूल उल्टा हो जाता है। पीओएस फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो इसी फंक्शन को पीओएस फॉर्म में, तो देखिए 0 है तो क्या होगा? पीओएस फॉर्म आउटपुट। अब मैं 0 का कंसीडर कर रहा हूं तो 0 में कब आता है? जब बार नहीं होता। ठीक है, तो ए, यहां पे क्या है? बी के ऊपर भी बार नहीं है तो प्लस बी। एंड ये वाला केस आ गया 0 का, तो A1 B1, तो A पे भी बार B पे भी बार। तो ये इसी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। ये दोनों, ये इसी फंक्शन की ट्रुथ टेबल बनेगी या इसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों एक्सप्रेशन। तो अगर हम बात करें ट्रुथ टेबल से A B C, ठीक है, तो अब बात करते हैं मिन टर्म क्या होगी। अगर मुझे मैक्स टर्म लिखनी है या मैक्स टर्म कब लिखते हैं? जब क्या हो आउटपुट पे? देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म क्या हुई? 0 0 था तो मैक्स टर्म क्या हुई? ए प्लस बी। अगर यहां पे 0 था तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म क्या हुई? ए बार प्लस बी बार। ठीक है ना, वही रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर 1 देख रहे हैं तो 1 कब आता है? एसओपी के केस में। एसओपी के केस में 0 कब होता है? जब बार। 1 कब होता है? जब 9 बार। अगर हम 0 को कंसीडर कर रहे हैं, आउटपुट 0 ले रहे हैं, तो क्या होगा? पीओएस देख रहे हैं, पीओएस देख रहे हैं तो 1 कब आए? 1 किसको असाइन करते हैं? बार को। यहां ए पे भी बार प्लस बी पे भी बार। तो ये इसकी ये क्या आ गया? इसका मैक्स टर्म आ गई। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं तो 3 वेरिएबल्स। अगर 0 0 0 है, मिन टर्म मतलब अगर वहां पे 1 है तो क्या एक्सप्रेशन होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम मिन टर्म लिख रहे हैं, सपोज मिन टर्म लिख रहे हैं, तो अगर हम मिन टर्म लिखना चाहते हैं 0 0 0 ट्रुथ टेबल में, तो मिन टर्म कब आएगा? जब सारी जगह 1 1 1 हो। अगर 0 0 0 है तो देखिए 0 मतलब मिन टर्म के केस में 1 आ रहा है, मतलब आउटपुट 1 है, तो ये क्या जनरेट करके देता है? मिन टर्म। 0 है तो क्या जनरेट करके देगा? वो मैक्स टर्म। याद रखना ट्रुथ टेबल में 1 है तो क्या जनरेट हो रहा है? मिन टर्म। 0 है तो क्या जनरेट हो रहा है? मैक्स टर्म। तो वही लिख रहे हैं, अगर 0 0 0 पे मिन टर्म है तो क्या लिखूंगा मैं इसको? ए बार बी बार सी बार। क्यों? बिकॉज मिन टर्म के केस में क्या होता है? मिन टर्म के केस में 0 कब असाइन करते हैं? व्हेन बार। 1 पे क्या होता है? जब 9 बार। जबकि मैक्स टर्म के केस में क्या होगा? इसका अपोजिट चलेंगे। 0 कब असाइन करेंगे? व्हेन 9 बार। 1 कब असाइन करेंगे? व्हेन देयर इज बार। तो देखिए इसकी मिन टर्म क्या होगी? देखिए 0 मतलब ए के ऊपर बार, बी के ऊपर बार, सी। ए के ऊपर बार, बी के ऊपर 9 बार, सी के ऊपर बार। 0 1 1 ए के ऊपर बार, बी और सी के ऊपर कोई बार नहीं। 1 0 0 ए के ऊपर 9 बार, बी और सी के ऊपर बार बार। ठीक है, 1 0 1 मीन्स ए के ऊपर 9 बार, बी के ऊपर बार, सी के ऊपर 9 बार। ए बी सी, ए 9 बार, बी 9 बार, सी के ऊपर बार। नेक्स्ट ए बी सी, तो 1 1 1 है तो ए बी एंड सी। ये आ गया, ये आ गई मिन टर्म।
मतलब अगर इन पोजीशन पे 1 होगा तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या आएगी वो लिखा है। अगर मैक्स टर्म हो, अगर 0 0 0 पे 0 होगा तो उसकी मैक्स टर्म्स क्या बनेगी, उसकी मैक्स टर्म क्या बनेगी, देखिए 0 है तो 9 बार, 1 है तो बार, तो यहां क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी बनेगा। ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं। ये मैक्स टर्म में क्या होता है 0 पे 9 बार, 1 पे बार। तो देखिए 0 यानी कि 9 बार सी पे बार, 0 क्या होगा a, 9 बार b पे बार, c पे 9 बार, a पे 9 बार, b पे बार, c पे बार। क्लियर। नेक्स्ट a पे बार, a पे बार, b पे 9 बार, c पे 9 बार, a पे बार, b पे 9 बार, c पे बार, a पे बार प्लस b पे बार प्लस c, नेक्स्ट a पे बार प्लस b पे बार प्लस c पे बार। तो ये क्या आ गई, मिन टर्म या मैक्स टर्म आ गई। ये सारी अगर 0 0 हो तो कोरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स क्या होंगी, 0 अगर 0 0 0 मतलब ट्रुथ टेबल में मैक्स टर्म, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर मैक्स टर्म लिखनी है किसी पोजीशन पे 0 0 पे तो ये होगी 0 1 पे मिन टर्म। अगर 0 0 पे मुझे, इसमें देखो टू वेरिएबल के ट्रुथ टेबल में अभी फंक्शन मत लिखना, अभी सिर्फ मिन टर्म मैक्स टर्म लिखना चाहते हैं, ठीक है। वो 3 वेरिएबल के लिए हमने डिनोट करा, ठीक है। तो अब देखिए 2 वेरिएबल के लिए कैसा होगा मिन टर्म और मैक्स टर्म। मिन टर्म कब लिखेंगे, जब आउटपुट 1 होगा, तो a बार b बार। मैक्स टर्म कैसे लिखेंगे, पहले मिन टर्म कंप्लीट करते हैं। 0 मतलब बार, 1 मतलब 9 बार, a पे 9 बार, b पे बार, 1 1 मतलब 9 बार। मैक्स टर्म क्या होगी, a 0 मतलब देयर इज 9 बार, 1 पे बार है, a पे 9 बार, b पे बार, a पे बार, b पे 9 बार, a पे बार ऑल्सो b पे बार। तो ये क्या आ गई, मैक्स टर्म आ गई, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल में देख लेंगे कहां पे 0 है कहां पे 1 है। तो मैंने ये क्या लिख दी, मिन टर्म होगी हर पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग। कब आएगी मिन टर्म, जब 1 1 1 चेक करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन अगर मुझे देखना है फंक्शन से, तो मुझे पता है अगर मैं मिन टर्म देखना चाहता हूं कि मैक्स टर्म देखना चाहता हूं, तो फंक्शन में मेरा कब 0 आ रहा है कब 1 आ रहा है। 1 आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, मिन टर्म लिखूंगा। 0 आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, मैक्स टर्म लिखूंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसको अगर सीक्वेंस वाइज देख लीजिएगा, ये सीक्वेंस ये बना, ये दूसरी सीक्वेंस, ये तीसरा सीक्वेंस, ओके, ये फोर्थ सीक्वेंस, ये फिफ्थ के सीक्वेंस, राइट। ये दिस वन इज सिक्स्थ, दिस वन इज 7, दिस वन इज 8। क्लियर। तो ये ट्रुथ टेबल पे मिन टर्म मैक्स टर्म लिखी है। और एक और चीज नोट करना है इसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिन टर्म क्या देगा मुझे, मैक्स टर्म। मींस जो मिन टर्म का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, मैक्स टर्म, या फिर किसी मैक्स टर्म को कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो क्या जनरेट होगा, मिन टर्म, ठीक है। तो जिन पोजीशन पे 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1। तो जहां जहां पे 1 है, ठीक है ना, सपोज ये कॉम्प्लीमेंट वाला देखना आप, ये ट्रुथ टेबल है। अगर मुझे पता है मिन टर्म आ रही है मेरी 0 और 1 पे, इसको क्या लिखूंगा, मिन टर्म इज प्रेजेंट 1 1 कहां पे है, 0 और कहां पे हुआ ये 2 पे। तो मैक्स टर्म कहां पे होगी, इसमें से देख के बता सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो 0 और 2, जो जो नंबर मिसिंग है वहां पे क्या रहा होगा, मैक्स टर्म। बिकॉज 0 और 2 पे 1 है तो इसका रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या होगा 1 1। तो कौन कौन सी टर्म मिसिंग है, 1 2 3, 2 वेरिएबल का फंक्शन था तो 1 2 3, 1 मिसिंग है, 2 है, 3 मिसिंग है।
मिन टर्म यहाँ पे, तो ये फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ए या बी, ये फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ए एंड बी, ठीक है, क्लियर। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।